हे भगवान, माँ तो मेरी शादी की बात कर रही है। हाँ, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। आखिर बचपन खुद को पराया धन सुनते सुनते गुजर गया। अब आखिर मेरी बारी है उस घर में जाने की जिनका मैं अपना धन बनूंगी। क्या बात है, चलो ये भी सही है। वैसे भी कौन सा यहाँ अपने मन की जिंदगी जी रही हूँ। पूजा ने खुद से ही सब कुछ अपना लिया और बस वो परिवार के फैसलों पर राजी हो गई। ऐसे ही देखते देखते मायका का सफर पूजा का खत्म हो गया और घर में से ही छोटी सी शादी होकर पूजा अपने ससुराल को विदा हो गई। पूजा की शादी एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार में ही हुई थी। अभी पूजा अपने घर के मॉडर्न डोर पर खड़ी हुई थी। क्या बात है, यहाँ पर तो कितनी अच्छी सजावट है। मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बेटे की शादी है ना, इसीलिए सजाया हुआ है। ऐसे ही मेरे मायके में होता है। लड़के की शादी हो तो जमा पूंजी लगा देते हैं और लड़की की हो तो बस घर से ही 4 चीजें देखकर विदा कर देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही होगा। पूजा भी ऐसे ही सोच ही रही थी कि तभी उसके ससुराल का गार्डन डोर खुला। स्वागत है भाभी जी, चलो सभी शुरू हो जाओ। भाभी की एंट्री हमारे घर में यादगार रहनी चाहिए। मोना की बात को सुनकर सभी खड़े हुए लोगों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। पूजा के गार्डन से घर के दरवाजे तक की एंट्री के लिए बहुत सारे लोग फूल लेकर खड़े हुए थे। नीचे कालीन था और बहुत सारे लोगों के हाथ में फायर गन और बबल गन भी थी। जैसे पूजा के कदम आगे बढ़े, सभी ने उसके और राघव के ऊपर फूल डालना शुरू कर दिया। ऐसे ही लोग साबुन के बुलबुले बनाने लगे और फायर गन भी जल रही थी। ऐसे ही माहौल बनाकर वीडियो बनते हुए पूजा की एंट्री हुई। अरे वाह, कितने अच्छे से स्वागत हुआ है मेरा। ऐसा तो हमारे घर में कभी भी नहीं होता है। लेकिन पता नहीं ये स्वागत मेरा था या राघव जी का। ऐसे ही मन में सवाल होते हुए पूजा आगे को बढ़ी, जहां उसकी सास आरती की थाली हाथ में लिए उसका इंतजार कर रही थी। अरे वाह, आखिर मेरी बहू आ ही गई जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था। आज वो दिन आ गया। आज मेरा परिवार पूरा हो गया। मेरे घर की लक्ष्मी मेरे घर में बहुत सारी खुशियां और समृद्धि लेकर आएगी। मेरे घर की शांति बनी रहेगी। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहू आज अपने पाँव से ये कलश गिरा और अपने चेहरे के उजाले की तरह मेरे घर को भी रोशन कर दे। रेखा की बात को सुनकर पूजा को बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। वो खुशी से कलश को गिराते हुए घर में आई और फिर पूजा को उसके कमरे में भेज दिया गया। क्या माँ जी ने जो भी मुझसे बोला वो सब सच था या सभी के सामने बस डायलॉग मार दिया, समझ नहीं आ रहा है। वैसे तो यहाँ पर सभी मेरे आने से काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि यहाँ सभी मुझे आगे को कैसे ट्रीट करेंगे। ये तो अब आगे ही पता चलेगा। यहाँ सभी को तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार था। तुम ज्यादा मत सोचो, सब अच्छा ही रहेगा। अब सो जाओ, सुबह को रस्में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। राघव की बात को सुनकर पूजा बस मुस्कुरा दी और फिर वो सो गई। ऐसे ही अगला दिन निकल आया और आज के दिन पूजा की अपने ससुराल में पहली रसोई की रस्म होनी।